और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ है? दिलावर नगर में है हैं? तो दिल खोल के बोलिए, कहिए वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। अब महसूस हो रहा कि आप आए। एक बात कहें, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कारी साहब तबला ने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि थोड़ी सी अपनी अपनी कुर्सी छोड़ करके इधर आ जाएं। आमने सामने जब चेहरा होता है तो अच्छा लगता है, लेकिन आप लोग ने कसम खाइए कि वहीं पर बैठे, हम उठेंगे नहीं। अब भी कसम खाया तो कसम तोड़ दो यार, आ जाओ सामने। अब ऐसा महसूस होना चाहिए कि जलसा अब शुरू हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अब अच्छा लग रहा है कि पहले अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? तुम भी अच्छे लग रहे हो, हम भी अच्छे लग रहे हैं। सबसे पहले मैं हाफिज बुखारी जनाब सलीम अजरी साहब और दीगर दारुल उलूम जामिया वारसिया रहीमुल उलूम के असातिज़ा किराम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने दिलावर की सरज़मीन पर, मैं तो ये कहूँगा वारसिया जामिया वारसिया रहीमुल उलूम, बल्कि मैं ये कहूँगा मसलके आला हज़रत का पासबान, मसलके आला हज़रत का पासबान जामिया वारसिया रहीमुल उलूम को कायम किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने इनका साथ भी दिया नहीं दिया? कहाँ है, कहाँ है? इस बस्ती का नाम क्या है? दिलावर नगर। बोलते रहिए, क्योंकि हम बोलना नहीं जानते। जब तुम बुलाओगे तो हम बोल देंगे। हम आलिम नहीं हैं, हम तकरीर करते नहीं है, तकरीर करना जानते। ठीक है? इन बच्चों की दस्तारबंदी हुई, कैसा महसूस हो रहा है? आपने एक बाग लगाया, और बाग में फल दिया, उस फल को इस्तेमाल किया, कैसा लगा? अब इस बात की आबियारी करने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर जितनी इसकी आबियारी करते रहोगे, जितनी इस बात की सिंचाई करते रहोगे, अल्हम्दुलिल्लाह उतने ही ये बात फल देता रहेगा। और इन बच्चों के वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूं, जिन्होंने अपने घर से जुदा किया, अपने लफ्ज़ जिगर को घर से मदरसे में दाखिला किया। और इन बच्चों को मुबारकबाद पेश करूंगा कि इन्होंने अपनी बात, अपने वालिदैन की बात को लब्बैक कहा, मदरसे में दाखिला कराया। दाखिला कराने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का वो मुक़द्दस कुरान, जिसको हम और आप कुरान मजीद कहते हैं, अपनी मेहनत से अपने सीने में बेवश किया। ये इतना कहना बहुत आसान काम है, सुनना बड़ा आसान काम है, लेकिन इन बच्चों से पूछिए, इन बच्चों ने कितनी मेहनत की होगी और इनके उस्ताद गिरामी ने कितनी मेहनत की होगी जब ये दिन देखने को मिला। इनकी मेहनत को देखना है तो कभी कभी ऐसा किया करो, इस सर्द मौसम में अपने गर्म बिस्तरों को छोड़कर, इस सर्द मौसम में अपने गर्म बिस्तरों
कभी मदरसे की चारदीवारी के पास आकर के खड़े हो जाना, कभी मदरसे की चारदीवारी के पास आकर के खड़े हो जाना और मदरसे की तरफ अपने कानों को लगा देना। यही बच्चे मदरसे के बरामदे में चटाई पर बैठ करके कुरान की तिलावत करते हैं, तब ये हाफिज कुरान बन करके तैयार होते हैं। इनके वालिदैन यहाँ पर मौजूद हैं, जरा खड़े होकर के माशाअल्लाह दिखा दीजिए चेहरा, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, माशाअल्लाह। आप भी है, अरे सामने आओ यार, आइए इधर आइए, मेरे पास मुसाफा करने को नहीं चाहता है यार। ये खोलो यार, चेहरा दिखाओ, पहले ये खोलो। अब देखो ये अच्छे हो यार, अब देखो ये अच्छे अच्छे लग रहे हैं, बताओ। अब तुम्हारा बेटा हो गया है हाफिज कुरान, ठीक है, आप हाफिज कुरान के हो गए बाप। आज आप वादा करिए इंशाअल्लाह ताला आपका जबी लगेगा, जब बनेगा। जिन्होंने वादा किया, अरे आप भी है, अरे माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए अब आपका बेटा हाफिज हो गया है। तब ये जब ये इमामत के मसले पर पहुंचेगा और कहीं उसने खड़े होकर के ये कहा कि मेरे अजीजों नबी की सुन्नत को क्यों जुदा करते हैं, और पलट के कहीं जवाब दे दिया कि पलट के बाकी दाढ़ी लगाओ, पलट के कहीं जवाब किसी ने दे दिया कि पहले जाओ के बाद की दाढ़ी रखो, फिर हम करो। अपना घर पहले संभाला जाता है, उसके बाद दूसरों को संभाला जाता है। हम पूरे मजले से नहीं करेंगे, लेकिन आपके बेटे हाफिज कुरान हो गए हैं, उसकी लाज रखते हुए अपने चेहरे पर नबी की सुन्नत को जिंदा करना। बैठे माशाअल्लाह, अल्लाह मुबारक करे, अल्लाह आपके बच्चों को सेहत सलाम दिए, अल्लाह को खूब खुशियां अता फरमाए, अल्लाह ताला खूब सेहत सलाम दिए अता फरमाए। में 4 ही लोग ताली देते हैं तो इंडिया में कितने लोग सो रहे हैं? माशाअल्लाह, बहुत उम्दा माशाअल्लाह। चाचा आप जब खत बनवाने के जाएंगे तो जिससे भी खत बनवाते हैं उससे कहिएगा कि बेटा हमारा खत बनाओ और उसके बाद हमारी दाढ़ी इतनी कर दो कि एक मुश्त हो जाए, उसके बाद कैंची लगा, ठीक है, कैंची, ठीक है, एक मुश्त होना चाहिए। और ये देखिए बच्चों को कैसा लग रहा है? अब्बा कह रहे हैं अब्बा गदगद है, बेटा मेरा हाफिज हो गया, उस्ताद गिरामी गदगद, मैंने मेहनत की, मेरी मेहनत कामयाब, मेरा शागिर्द हाफिज कुरान हो गया, लेकिन कहां तक? सिर्फ मदरसे। जब ये इमामत के मुसल्ले पर पहुंचेगा, कल ये हाफिज कुरान जब इमामत के मुसल्ले पर पहुंचेगा, यहाँ पर रिश्ता क्या है? बाप और बेटे का, दादा और पोते का, चाचा और भतीजे का, उस्ताद और शागिर्द। कल ये जब इमामत के मुसल्ले पर बच्चा पहुंचेगा, जमात लगी होगी, पीछे दादा भी खड़े होंगे, पीछे बाप भी खड़े होंगे, पीछे चचा भी खड़े होंगे, पीछे मामू भी खड़े होंगे। इत्तेफाक से उसी दिन उस्ताद साहब भी जाना होगा, नमाज का वक्त हो गया, उस्ताद साहब भी जमात के साथ में खड़े हुए हैं। इस बच्चे ने नियत बांधी, अल्लाहू अकबर। दादा देख रहा है मोहब्बत की नजर से हमारा पोता हाफिज, बाप देख रहा है मोहब्बत की नजर से हमारा बेटा हाफिज, चचा देख रहा है मोहब्बत की नजर से हमारा भतीजा हाफिज, मामू देख रहा
हमारा शागिर्द हाफिज, लेकिन जब ये इमामत के मसले पर पहुंचा सारे रिश्ते सारे रिश्ते अब इस बच्चे ने दिया बोली अल्लाहू अकबर। अब दादा क्या कहते नजर आ रहे, दादा आप ये नहीं कहते पीछे अपने पोते के, दादा क्या कह रहे हैं पीछे इस इमाम के, बाप ये नहीं कह रहा है पीछे अपने बेटे के, बाप भी यही कहता नजर आ रहा है पीछे इस इमाम के, चचा ये नहीं कह रहा पीछे अपने भतीजे के, चचा भी यही कहता नजर आ रहा है पीछे इस इमाम के, मामू ये कहता नजर नहीं आ रहा है पीछे अपने भांजे के, मामू भी ये कहता नजर आ रहा है पीछे इस इमाम के। इत्तेफाक से उस्ताद साहब भी हैं जिन्होंने अपनी नजर से डरा करके धमका करके इसको हाफिज़ कुरान बनाया। इस बच्चे की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस्ताद गिरामी के सामने नजर उठा करके बात कर दे। इमाम साहब उस्ताद साहब भी कहते नजर आ रहे हैं पीछे इस इमाम के। ये है हमारे कुरान की अज़मत कि एक बच्चों ने अपने सीने में कुरान को बेबस किया। आज हर इंसान कहता नजर आ रहा है पीछे इस इमाम के। कैसा लगा? अच्छा लगा? अब्बा जान कैसा लगा? अच्छा लगा? कुरान सीखो, कुरान सिखाओ, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ाओ। एक बात और कहें, मदरसे तो बहुत और हाफिज तो बहुत, लेकिन ये कुछ अलग हाफिज। ऐसी क्या खास बात है इनमें भाई? क्या इनमें अलग बना? हाफिज बहुत है, ये भी हाफिज है, लेकिन इनकी तारीफ क्यों हो रही है? जानते हो क्यों हो रही है? क्योंकि ये इश्क वाले हैं, मोहब्बत वाले हैं, अकीदत वाले हैं, साथ साथ में अल्हम्दुलिल्लाह ये बरेली वाले हैं। अब दिलावर नगर का सुन्नी से अकीदा मुसलमानों, तुम्हारे जहन में एक बात आ रही होगी दिलावर नगर में जलसा हो रहा है, दिलावर नगर से बच्चे ये फारिग हुए, हाफिज हुए, दिलावर नगर का नाम नहीं लिया, हजरत बिलग्राम शरीफ से चल करके आए, जो आ रहा है बिलग्राम शरीफ का नाम ले रहा है, हजरत ने बिलग्राम शरीफ का नाम नहीं लिया, नाम लिया बरेली। ऐसी क्या बात है बरेली में? जो आ रहा है वो बड़ी लोग है, ऐसी क्या खास बात है? जानते हो दिलावर के सुन्नी से अकीदा मुसलमानों, ऐसी क्या खास बात है बरेली में? हमारे मियां वही बात हम सुन्नियों की जान है, हम सुन्नियों की शान है, हम सुन्नियों की पहचान है, जिसका नाम अहमद रजा है। दिलावर नगर वालों, वाकई में हम बोलना नहीं जानते, लेकिन ये तुम्हारी मोहब्बत बुलवा रही है। वाकई में नहीं है, लोग रहते हैं नंबर पे, ये जानते हैं हजरत ये सब जानने वाले लोग हैं, सब जानते हैं कि हुसैनिया क्या है, ठीक है, लेकिन जो बोलता है वो बरेली का फैजी बोलता है। अच्छा एक बात बताओ, किसी को हम शर्मिंदा नहीं करेंगे, ना किसी से हाथ उठवाएंगे, अपने दिल पे हाथ रखो। ये जलसे का ऐलान हुआ था क्या कि जलसा अज़मत कॉन्फ्रेंस बाद नमाज इशा हुआ था, सबने सुना होगा, आपको भी मालूम होगा। ऐसे कितने लोग ऐसे हैं जो इशा की नमाज पढ़ करके आए, बड़े अफसोस। बहुत अच्छा। बाद नमाज इशा कहने का क्या मकसद था? 8 बजे कह सकते थे, 7 बजे कह सकते थे, 9 बजे कह सकते थे। बाद नमाज इशा कहने का मकसद क्या? अपनी अपनी नमाजों से फारिग होइए, उसके बाद जब से पाक में तशरीफ लाइए। ए मुसलमानों, ये नमाज की दावत तुमको दी जाए, ये अल्लाह का दिया हुआ वो तोहफा है, वो तोहफा
सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ मुसलमानों हमारे लिए है। इसको कबूल कर लो। आज हम तमाम परेशानियों में पड़े हुए हैं, तमाम मुसीबतों में पड़े हुए हैं। जरा से परेशानी आई, चल दिए पीरों के पास। ठीक है, यहाँ पर नौजवान तबका बैठा हुआ है, हम उनको पैगाम देना चाहते हैं। मैं यहाँ पर आया, किसी की भी हौसला अफजाई हो उसको बहुत अच्छा लगता है। किसी आप आए, आपका नाम का नारा लगा, शायर इस्लाम आए, शायर इस्लाम का नाम का नारा लगा, नकीब साहब आए, उनका नाम का नारा लगा, पीर साहब आए, उनके भी नाम का नारा लगा। पीर साहब को बड़ा अच्छा लगा, आपने खड़े होकर के इस्तकबाल किया मेरे नाम के नारे लगाए, दस्तबोसी की, मुसाफा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। नौजवानों, हम तुमको पैगाम देना चाहते हैं, इस खड़े होकर के इस्तकबाल करने का, मुसाफा करने का, दस्तबोसी करने का हमसे पहले कोई और हकदार है। हमसे पहले कोई और हकदार है, वो कोई और नहीं, वो तुम्हारे घर में बैठा हुआ तुम्हारा। पहले बाप का खड़े होकर इस्तकबाल करो, कभी बाप का मुसाफा करो, बाप की दस्तबोसी करो, फिर आओ पीर साहब के पास, करो आगे मुसाफा, करो आगे दस्तबोसी। कसम खुदा की ये भी दस्तबोसी कामयाब होगी, वो भी दस्तबोसी कामयाब होगी। बाप की फिक्र नहीं, अम्मा की फिक्र नहीं, चले पीर साहब के पास, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। अजीब सा माहौल बन गया है, अजीब सा माहौल बन गया है। अब्बा मांग रहा पानी पानी पानी, अरे पी लो यार, तुमको यार झकझक मचाए। पीर साहब के निकले, पीर साहब के मुंह से निकलो पानी हाजिर। एक बात बताओ, अब्बा पहले हम पानी का पीर साहब होता है, बताओ, जवाब दो। कोई बात नहीं, बच्चे। हे नौजवानों, ये अल्लाह की दी हुई वो नेमत है, वो नेमत है, वो नेमत है। क्या बताएं, जब तक घर में रहती है, जब तक कदर नहीं होती है, जब तक घर में रहती है, जब तक कदर नहीं होती है। जिस दिन वो घर से कदम निकाल देती है, तब एहसास होता है, काश हमारा बाप मौजूद होता, काश हमारी माँ मौजूद होती। आज हम बड़ा मुसीबत में पड़े हुए हैं, आज हमारी मुसीबत का हल मेरे बाप निकाल देता। लेकिन जब तक वक्त निकल चुका होता है, नौजवानों, तुम्हारे लिए अभी सुनहरा मौका है, तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे घर पर मौजूद है। इज्जत से बाप से रुखसत हो तो बिस्तर में बाद में जाना, पहले माँ बाप के जाकर के कदमों को पकड़ लेना, पहले माँ बाप के जाकर के कदमों को पकड़ लेना और उनसे कह देना कि मेरी अम्मी जान, मेरे अब्बू जान अभी तक हम अनजान थे, हम जब से बाप में गए, हमें वालिदैन की अजमत के बारे में मालूम हुआ है। अभी तक जो हमसे गलतियां हो गई है, अभी तक जो हमसे खताएं हो गई है, उन गलतियों और खताओं से माफी मांगते हैं। आज से हम आपसे वादा करते हैं, कभी भी किसी भी किस्म का कोई भी ईज़ा व तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। कसम खुदा की, अगर नौजवानों, अगर तुमको कामयाबी चाहिए है, तरक्की चाहिए है, बुलंदी चाहिए है, तो अपने माँ बाप को राजी कर लो, राजी कर लो, राजी कर लो। कसम खुदा की, माँ बाप के दिल से निकली हुई दुआ कभी रायगा नहीं जा सकती है। अगर पीरों की दुआओं में असर देखना चाहते हो तो पहले माँ बाप को राजी कर लो, तो पहले माँ बाप को राजी कर लो। और माँ बाप को नाराज करके, माँ बाप को नजरअंदाज करके पीरों के पास चक्कर लगाने वाला, अगर अल्लाह की तरफ से हुक्म हो तो तुम्हारी दुआ कामयाब हो जाए। पीर साहब रात दिन तुम्हारे लिए दुआ करे, वो कभी कामयाब होने वाली नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो माँ बाप को राजी करोगे नौजवानों, माँ बाप को राजी करोगे, माँ बाप से मोहब्बत करोगे। माँ बाप जब बाप तुम्हारा काम से अपने घर आएगा तो गर्मी के मौसम में ठंडा गिलास पानी पिलाओगे, फिर देखो कसम खुदा की कामयाबी तुम्हारे कदम चले, दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में कामयाब हो जाओगे।
खुदावंद कुद्दूस की बारगाह में अरीज़ा पेश करते हैं, या अल्लाह या रहमान रहीम, जिनके वालिदैन इस दुनिया में मौजूद हैं उनको सेहत और सलामती के साथ में उनकी उम्र में बरकत अता फरमा, और जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं खुदावंद कुद्दूस उनको करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।